प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मसीह में झूठ का पर्दाफाश होता है। यानी कि जो सच्चाई है वो उजागर हो जाती है और जो झूठ है वो सामने आ जाता है कि हम अभी तक किस झूठ में पल रहे थे, हम अभी तक किस झूठ को फॉलो कर रहे थे, अभी तक हमारे विरोध में जो शैतान अलग अलग युक्तियां बना रहा था तो हम उसमें फंस कर चल रहे थे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति 3:1 में परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सबसे धूर्त सांप था। उसने स्त्री से कहा, क्या सत्य है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? अब शैतान ने हवा को आकर अदन की वाटिका में धोखा दिया, उसे भरमाया, उसे युक्तियां दिखाई और उससे कहा क्या ये बात सत्य है? क्वेश्चनिंग करी उससे। अब उसे क्वेश्चन दे दिया, उसके मन में डाउट पैदा कर दिया। अब वो हवा अपने मन के अंदर क्या कर रही है, डिस्कस कर रही है शैतान के विचारों के साथ में कि क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है, क्या ये बात सत्य है कि अगर हम इस भले बुरे के फल को खा लेंगे तो क्या हमें ज्ञान हो जाएगा, क्या हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे? यानी कि शैतान ने आज भी मानव जाति के खिलाफ जो अनेक प्रकार की युक्तियां बनाता है उसने बनानी नहीं छोड़ी है। तो शैतान क्या है? झूठ का बाप है, शैतान झूठ का पिता है और इसीलिए वो शैतान क्या करता है, इंसान के पीछे से आकर उसके दिमाग में विचार देता है। अगर इंसान का रिश्ता परमेश्वर के वचन के साथ है, अगर इंसान का रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ, तो उसके विचार डिफरेंट होते हैं। वो पवित्रता में जिएगा, वो वचन पर चलेगा, वो उसके बोलने का अलग ही नजरिया होगा, उसके ऊपर ग्रेस फील होगी दूसरे लोगों को भी। लेकिन जिसकी संगति शैतान के साथ है, उसके बोलने चालने से पता चल जाता है कि इसके ऊपर शैतान की युक्ति काम कर रही है, इसके ऊपर शैतान का प्लान काम कर रहा है। क्योंकि शैतान हमेशा भरमाता, धोखा देता, झूठ को पैदा करता है और संदेह और शक को पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात है वो डिस्कशन करता है। हवा ने बजाय उससे पहले ही एग्जाम में पहली परीक्षा में उसको इनकार करने के बजाय उसके साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया था। आज भी कितने लोग ऐसे शैतान के साथ में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं और फंस जाते हैं। और ये बात शैतान की यीशु मसीह को पता थी, इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था? मरकुस पहले के 25 में लिखा कि यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। यीशु मसीह ने शैतान को बोलने तक नहीं दिया, उसका मुंह बंद कर दिया, उसे डांट कर उसे बाहर कर दिया। आमीन। ये भी अगर आप पवित्र आत्मा के साथ आप चलते हैं, अपने संबंधों को मजबूत करते हैं, उसमें एक आत्मा होकर चलते हैं, तो ये अधिकार आपके पास भी है कि आप शैतान को बोलने तक नहीं देंगे अपने दिमाग में, अपने विचारों में और दूसरे में भी, और आप उसे निकाल कर बाहर करेंगे। आमीन। परमेश्वर ने ये अधिकार आपको दिए हैं। तो शैतान का पर्दाफाश हो जाता है, झूठ का पर्दाफाश हो जाता है जब आप वचन की गहराई में पहुंचते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की संगति में एक आत्मा हो जाते हैं और फिर आप शैतान को बिना बोले आप उसे डांट के निकाल देते हैं। आमीन। ये वचन आपके लिए है। आप शैतान से बात ना करें, उसके झूठ में ना फंसे, अपने शरीर की इंद्रियों को वश में रखें, अपने शरीर पर हावी ना होने दें अपने शरीर की इंद्रियों को, और फतेह बने और विजयी बने। परमेश्वर ने हमें फतेहमंद होने के लिए, विजयी होने के लिए बुलाया है। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस वचन के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इस करके मैं अभी आपको शॉर्ट बना के भेज रहा हूँ। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपसे बड़ी बातें करेगा, आपको बड़े गहरे भेद सिखाएगा, इसके चलते आप शैतान पर फतेह पाएंगे और भी अधिक। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।